भैया वारी एनर्जीज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस सबको पता चल गया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी और कितनी खराब है। ठीक है, अब जो भी है भाई बाद में इसकी बात करेंगे, थोड़ा मेरा क्या हुआ, क्या करना है वो सब। पर सबसे पहले तो भाई लिस्टिंग वाले दिन आईपीओ के जो भी शेयर्स अलॉट हुए ना, उनके साथ में क्या करना चाहिए वो समझेंगे। अब जिनको अलॉटमेंट मिल चुका है, जिनके पास में इसके शेयर ऑलरेडी इनके डीमेट अकाउंट में मिल चुके हैं, वो लोग हैं, उनको क्या करना है। और दूसरा जिनको शेयर अलॉट ही नहीं हुए और वो लोग है भाई मेरे जैसे किस्मत से गरीब लोग। भाई मैंने 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया था, मतलब भाई एक एचएनआई था और 4 थे रिटेल में। ना एचएनआई नहीं लगा, एचएनआई तो लगेगा भी नहीं ऐसे भी। बाकी भाई 4 रिटेल में से एक भी मेरे को नहीं लगा। ठीक है, तो सिंपल से समझेंगे यार, 3 प्रकार के लोग होते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला तो भाई लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों ने क्या करना चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाता है भाई स्विंग वाले। अब ये स्विंग वाले कौन है पता है, अब इनको अलॉटमेंट मिला या फिर नहीं मिला उससे मैटर नहीं करता। समझ लो किसी को अलॉटमेंट मिल गया तो 4-5 दिन तक राइड करेंगे, मतलब जो अपर सर्किट लगते हैं ना उसको राइड करते हैं। जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर भागा था, प्रीमियर एनर्जीज का शेयर लिस्टिंग के बाद में भागा था, तो ऐसे लोग। ठीक है, और तीसरे प्रकार के लोग आ जाते हैं जो प्रॉपर आईपीओ इन्वेस्टर होते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता भाई। इनको यह है कि भाई आईपीओ में अपन ने पैसा लगाया, डबल हुआ, 50% हुआ, 70% हुआ, 30% हुआ, जितना भी हुआ लेके निकलना है। तो इन तीनों ही प्रकार के लोगों को लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है पूरा कैलकुलेशन समझेंगे। अब इसके लिए भाई थोड़ा तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाले भी आगे आ जाते हैं और स्विंग के लिए भी फंडामेंटल जरूरी है। और इसके लिए हम एक निफ्टी का भी ओवरव्यू लेंगे मार्केट कंडीशन का। और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए तो भाई मेरे पास में काफी तगड़ा गुरु मंत्र है, तो आराम से बैठ जाओ और वीडियो को पूरा देख लो। बाकी वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो लाइक कर लो और को एक बार कमेंट में बता दो कि आपको आईपीओ लगा है या फिर नहीं। तो वारी एनर्जीज जो कि अभी मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, उसकी सब्सिडरी भाई ऑलरेडी मार्केट में लिस्ट थी वारी रिन्यूएबल के नाम से। और इसका शेयर भाई 2021 में 36 रुपए के करीब था। इसके पहले भाई 1-2 रुपए के करीब था 2020 में, और 4-5 साल में भाई ये 1500 रुपए तक जा चुका है। तो क्या इसके जैसे ये मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में भी काफी ज्यादा मार्केट में हाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एज ऑलवेज समझना पड़ेगा भैया बिजनेस। अब बिजनेस तो सबसे बड़ी बात तो बिजनेस ही है ना यार। अब देखो सेक्टर कौन सा है, उसकी ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें हमको समझना पड़ेगा। अब देखो उतना भी डिटेल में आपको घुसाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बस आपको बोलूंगा, आपको उसको मान लेना है। ठीक है, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात तो भाई बिजनेस समझ लेते हैं। अब बिजनेस क्या है कंपनी का, 1990 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, फाउंडेड हुई है 1990 में, मतलब काफी अच्छी खासी पुरानी कंपनी है। अब पुरानी कितनी है उससे हम क्रेडिबिलिटी का पता नहीं लगा सकते, तो उसके लिए हम एक चीज समझेंगे, इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स की। ठीक है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी टॉप पे है। अब भाई किसी सेक्टर में कोई कंपनी टॉप पे है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भाई A1 होगी, इतना तुम मान के चलो। ठीक है, अब थोड़ा नंबर्स देख लेते हैं भाई। एक्चुअल में भाई 12 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी इनके पास में सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, इन सिंपल में बताऊं तो। और भाई आप यहां पर देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन है 3 गीगावाट की यहां पर जो है कैपेसिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मतलब ये भाई लगभग हो जाएंगे 15 गीगावाट तक ये आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कंपनी की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर से है और रिन्यूएबल सेक्टर काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। और जो इनकी रिन्यूएबल वाली जो सब्सिडरी थी ना वारी रिन्यूएबल, उसका भागने का भी रीजन ये था कि इंडिया में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। सोलर पैनल जो घर घर में लगे ना, वो काफी तेजी से ग्रोथ हुई है और आगे भी इसका मतलब फ्यूचर तो है भाई, रिन्यूएबल का फ्यूचर है। और हमारे गवर्नमेंट का ये बोलना है कि 2030 तक लगभग अपना जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, पावर जितना भी प्रोड्यूस होता है, वो उसमें से 50% भाई रिन्यूएबल सोर्सेज से बनेगा। और वहां पे सोलर पैनल एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल सोर्स का पार्ट है, तो काफी अच्छे तरीके से इसमें ग्रोथ मिलेगी। तो भाई रील वगैरह मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा बना लिया हूं, पर भाई देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा ओवरव्यू हम इसके फाइनेंशियल्स का भी लेते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते हो तो आपको ये पता ही होगा। तो 2020 में इसके प्रॉफिट थे भाई, नेट प्रॉफिट 40 करोड़ के करीब, 10 करोड़ की उन्नति हुई है 9 करोड़ की। ठीक है, तो 48 करोड़। अब अगले साल देखो यहाँ पर 80 तक गए, डबल से भी ज्यादा जंप हो गया, लगभग डबल हो गया। अब आप यहाँ पर 2021 से सीधे आ जाओ 2024 में, काफी अच्छी ग्रोथ है 1200 करोड़ की। ठीक है, तो पिछले 3 सालों में ये ग्रोथ भाई काफी तगड़ी हुई है, मतलब बहुत ही तगड़ी हुई है। तो क्या अगले 3 सालों में भी इतनी ज्यादा ग्रोथ होगी? सिंपल सादा जवाब है कि भाई इतनी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें यहां पर हो चुकी है। अब ग्रोथ तो होगी, पर हो सकता है कि अगले 3 साल में ये 1200 करोड़ से ये 3000 करोड़ तक चला जाए, 3.5 हो जाए, या फिर यहां तक कि 4 भी हो जाए। ठीक है, पर तुम ये मान के चलो कि ये जो प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है ना, ये ग्रोथ आएगी। अब तुम ये समझ के चलो कि भाई 1200 करोड़ का अभी ये प्रॉफिट कर रहे हैं, अगले 2 साल में मान के चलो ये हो जाते हैं डबल, शेयर का प्राइस भी डबल हो जाएगा।
ठीक है, यहां से मैं लिस्टिंग के बाद वाली बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके लिए हमको वैल्यूएशन का एनालिसिस भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। तो उससे पहले हम मार्जिन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4%, 5%, थकी हालत थी भाई, काफी खराब हालत थी। मात जा चुके हैं भाई ये 14% तक, ठीक है। अब ये 14% जाने का रीजन भी बताता हूं। देखो, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और जिस सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा ना, उसमें सब्सिडी भाई दबा के मिलेगी, सब्सिडी दबा के मिलेगी, और उसके कारण भाई इनके प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। टैक्सेस में थोड़ा इनको रिबेट मिल जाता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन अभी बढ़ रहे हैं, और आगे उम्मीद है कि भाई ये और भी बढ़ते रहेंगे। इतना बोल बोल के तुमको ये तो समझा दिया कि भाई कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, मतलब कंपनी बढ़िया है, ग्रो करने वाली है, ठीक है। अब सीधी बात है कि भाई कितने भाव पे हमको मिल रही है, वैल्यूएशन, भाव ही भगवान है, तुमको तो पता ही है। तो भाव कितना है उसका वो समझते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता चलता है भाई पी रेशो क्या होता है, ये प्राइस होता है, और नीचे होता है अर्निंग्स, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, इसको बोलते हैं पी रेशो। तो ये अगर कम हुआ तो कंपनी सस्ती, ये ज्यादा हुआ तो कंपनी महंगी। जनरली ऐसा ही होता है, पर इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अभी तुमको समझाने के लिए इसको मान के चलो, ठीक है। अब पी रेशियो समझते हैं, तो ये रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनीज है, और सोलर में है, कोई विंड में है, तो रिन्यूएबल सेक्टर ही पूरा मान के चलते हैं। तो इसका पी रेशियो देखो ये लगभग 100 के करीब है। सीमेंस का एबीबी लगभग यहाँ पर 100 के करीब है। सुजलॉन ये भी 100 के करीब है। भेल को तो भाई ये तो अलग ही इसका सीन चल रहा है। अब वारी 43 के पी रेशियो पर अभी आए हुए है, ठीक है। अब देखो मीडियन जो है ना इसका, ये 50 का है, पर एक्चुअल में हम छोटी मोटी कंपनी इसका मीडियन पकड़ के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई ये इंडिया की सबसे बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरर है। तो भाई इसमें हमको समझना है कि भाई इसका मीडियन पी लगभग हमको 100 लेके चलना है, ठीक है। अब ये 43 का पी रेशो का भाई, ये 43 का पी रेशो भाई 1500 रुपए के प्राइस पर, जो 1503 रुपए का जो प्राइस बैंड है उसके ऊपर समझ के चलते कि भाई ये डबल हो चुका है, 3000 रुपए तक शेयर जा चुका है। तो इसका पी रेशो कितना जाएगा, 86 तक जाएगा, ठीक है। अब 86 के भाव पे क्या हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये सस्ता है। अब देखो पी रेशो इतना है, तो भाई 86 का अगर हम मान के चलते हैं कि इसके प्रॉफिट डबल हो जाएंगे कंपनी के, तो पी रेशो आधा हो जाएगा, बैक टू 43। तो भाई 80 के करीब के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर हम इसको कंसीडर तो कर सकते हैं बाइंग के लिए। अब मेन फैक्टर आ जाता है भाई मार्केट कंडीशंस का। देखो मार्केट कंडीशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो मार्केट बुलिश रहा तो भाई गधे घोड़े सारे के सारे स्टॉक ऊपर भागते हैं, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा नीचे है, तो मार्केट को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद में हम समझेंगे कि यहां पर हमको एक्शन क्या लेना है। तो ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये चैनल निफ्टी अपना फॉलो कर रही थी, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना चैनल का, वो अभी सपोर्ट बन चुका था आगे, ठीक है। ये सपोर्ट का काम कर रहा था, और ये लेवल भी यहाँ पे प्रोबेबली सपोर्ट का काम ही कर रहा था, पर भाई इसको ब्रेक करके अभी नीचे आ चुकी है, और प्रीवियस चैनल में अभी निफ्टी आ चुकी है, ठीक है। अब ये जो लेवल है अभी के टाइम पर निफ्टी इस लेवल पर है। अब भाई वारी की बात करें ना, तो वारी का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80% के करीब। जब यहां पर था शेयर, सॉरी निफ्टी जब यहां पर थी, तो ये 100% के करीब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था। तो अभी के हिसाब से शेयर लगभग 2700 के लेवल पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो निफ्टी इस लेवल पर है, अब निफ्टी रिकवर करके अगर ऑल टाइम हाई पे फिर से चले जाती है, ठीक है, तो इस पे शेयर डबल रिएक्ट करेगा। अब भाई देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट कभी भी आगे आने वाली ग्रोथ को फैक्टर इन कर देता है। अब देखो कोई कोई कंपनी में, इंडस्ट्री में हम देखते हैं ना कि भाई 50 का पी भी काफी महंगा होता है, पर रिन्यूएबल में 100 का पी सस्ता क्यों है? रिन्यूएबल में 100 का पी इसलिए सस्ता है क्योंकि मार्केट प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है आगे आने वाली ग्रोथ को। क्योंकि मार्केट को पता है कि भाई सुजलॉन का या फिर कोई भी रिन्यूएबल वाली कंपनी के सेल्स बढ़ने वाले हैं, उसका डेल्टा काफी ज्यादा हाई है ग्रोथ का, इसलिए ऑलरेडी शेयर्स भर भर के खरीदे जाते हैं और उसकी वैल्यूएशन को 100 के पी पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर ऑल टाइम हाई पर निफ्टी चले जाती है तो हो सकता है कि भाई तुमको ये 150 के पी पर भी देखने को मिले वारी रिन्यूएबल का शेयर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है, जिसके कारण मार्केट आने वाली ग्रोथ को ऑलरेडी फैक्टर इन करता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी क्या है आज के हिसाब से लिस्टिंग की। तो आज के हिसाब से लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी है भाई 2700 की। वारी का शेयर लगभग 2700 पे लिस्ट होगा आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, ठीक है। अब लॉन्ग टाइम जो भी इन्वेस्टर है ना भाई, जिसको अलॉटमेंट मिल चुका है, जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो उस दिन लिस्टिंग वाले दिन खरीदना चाहता है, तो बिंदास आप इसको खरीद सकते हो। अगर आप 1 से 2 साल के लिए देखते हो ना, तो आराम से इसको 2700 के लेवल पे बोलो या फिर 3000 के लेवल पे बोलो, खरीद के आराम से बैठ सकते हो, कोई चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी अपने सपोर्ट में चल रहा है, ऑलरेडी नीचे चल रहा है। मार्केट जैसे रिकवर करेगा तो आपका प्रॉफिट तगड़ा बन जाएगा वारी के शेयर में, ठीक है। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि भाई लेके आराम से चुपचाप बैठना है। दूसरी चीज भाई, जो स्विंग वाले हैं, जो राइड करते हैं, इसको शेयर को राइड करते हैं ना,
वो लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सपोज करते हैं कि भाई 2700 की लिस्टिंग यहां पर हमको देखने को मिलती है, तो आपको 10% का क्या रखना है, स्टॉप लॉस लेके चलना है। मतलब तुमको ये समझना है कि भाई यहां से अगर माइनस 270 रुपए अगर शेयर गिर जाता है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा नीचे है, तो मंडे को मार्केट कंडीशन थोड़ी सुधर जाए और हो सकता है कि यहाँ पे अपर सर्किट भी लगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है भाई, जब भी प्रीमियर एनर्जीज का मार्केट में लिस्ट हुआ था शेयर और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का हुआ था, तो वहां पे अपर सर्किट लग रहे थे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा गया और जिनको शेयर मिले नहीं ना भाई, जिनको अलॉटमेंट मिला नहीं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, तो वो भाई मार्केट लिस्टिंग वाले दिन आके खरीदते और लगातार उसमें अपर सर्किट लगते जाते। तो इसको तुम राइट कर सकते हो, जैसे भाई समझ के चलते हैं कि 2700 की लिस्टिंग के बाद में नीचे ले लेते थोड़ा, ठीक है। 2700 के लिस्टिंग के बाद में शेयर जाता है भाई 3000 के लेवल पर, 3000 के लेवल पे आता है, तो फिर से तुम अपना स्टॉप लॉस ऊपर ट्रेल कर दो। अब तुम्हारा जो स्टॉप लॉस इससे नीचे आ रहा था 270 रुपए नीचे आ रहा था, वो अब तुम्हारा 2700 रुपए जो है इस लेवल पर आ जाएगा। मतलब तुम्हारा 2700 के लेवल पर एसएल लग जाएगा और तुम राइट कर रहे होगे भाई 3000 का, ठीक है। स्विंग वालों को मेरा यही सजेशन है कि 10% का एसएल लगाओ और उसको ट्रेल करते हुए जाओ। मतलब शेयर जैसे ऊपर भागता है तो आपका एसएल भी साथ में ऊपर भागता रहेगा, ठीक है। अब सिंपल से इस रैली को आप तुम झूल सकते हो आराम से जहां तक भी जाती है, और जैसे तुम्हारा एसएल पे आ जाता है वैसे तुम आराम से निकल के बैठ जाओ, और आगे मैं वीडियो बना दूंगा तब उसमें घुसने का देखेंगे, ठीक है। मेरी प्योर आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह रहेंगी वो भी देखते हैं। देखो वो ये लोग वो होते हैं जो भाई सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते हैं, कितना भी बने तुम्हारा 10%, 20%, 100% डबल हो गया तो लेके निकल लिए, बस आईपीओ लगाओ और पैसे लेके निकलो। ऐसे वाले लोग जो है उनके लिए बताता हूं भाई। देखो अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, पर भाई तुम ऐसे लोग हो नहीं, तुम हो आईपीओ इन्वेस्टर्स, तो तुम एक काम कर सकते हो कि भाई 9 के 9 जो शेयर है तुम्हारे उसको भाई सेल कर दो और मार्केट में से निकल जाओ, एग्जिट ले लो और भाई आप अपना मजे करो, ठीक है। पूरे शेयर बेच दिए, तुम्हारे पैसे लगभग डबल हो गए, तुम मजे करो, आगे जो भी आईपीओ आएगा उसमें पैसे लगाओ, अब तुम्हारे जो भी खेले तुम देखते बैठो, ठीक है। अब ये तो ये इस तरीके के लोगों को है। अब इसमें यही लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं जहां पर भाई ये 5 शेयर जो है वो भाई सेल करेंगे और यहां पर अपना प्रॉफिट लेंगे, और भाई ये 13,000 के ऊपर ही प्रॉफिट बनेगा। मतलब काफी अच्छा प्रॉफिट इनको मिलेगा 5 शेयर के सेल करने पर, ठीक है। और जो इनका बचे हुए 4 शेयर्स है ना, ये इसको भूल जाओ, बस इसको तुम भूल ही जाओ। अगर हो सकता है कि भाई अगले 2-3 साल में ये शेयर काफी तेजी से भाग जाए, मतलब 2 साल में हो सकता है कि भाई 5-6 गुना भी हो जाए। देखो एक साल में 4-4, 5-5 गुना शेयर भागे, और ये जिस तरीके की कंपनी है ना 2 साल में 4-5 गुना भी भाग सकती है। तो अगर भाग जाता है तो ये तब आप यहां पर इसका फायदा बना सकते हो। मतलब काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म ही तुम ये लेके चलो कि भाई 4 शेयर्स को अपन लेके भूल चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पैसे भी निकल गए, आगे आईपीओ में भी तुम लगा सकते हो, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत बन गया, और इनको भूल गए तो आपके शेयर आराम से प्रॉफिट आगे भी बनेगा, ठीक है। तो ये थी मेरी लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी। बाकी मैं तो भाई, मेरे को अगर मौका मिला, अगर सर्किट नहीं लगा ना अपर सर्किट, तो मैं तो भैया लेने वाला हूं, सीधी सीधी बात है। और 80% की लिस्टिंग मिली तो मैं तो पक्का लेने वाला हूं, और 2 लाख का मेरा अभी वो है, 2 लाख के शेयर मैं भी उठाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन खुला है, जाओ जल्दी लिखो, वहां पर लिखो, और फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही तगड़ी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। वेल्दीफाइड को यहां पर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि क्विक अपडेट तो इंस्टाग्राम पर ही मिलती है, स्टोरी के माध्यम से बोलो या फिर रील बोलो। जाओ बढ़िया मजे करो, मंडे को तो लिस्टिंग हो रही है धमाकेदार।